नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, नागमणि एक इच्छाधारी नागिन को बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली बना देती है, परंतु कहते हैं कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन एक साधारण नागिन भी बगैर मणि के कई शक्तिशाली शक्तियाँ पाती है, परंतु वो शक्तियाँ सिर्फ उसी पूर्णिमा की रात तक ही उनके पास रहती हैं। इन शक्तियों के सहारे नागिन कोई भी रूप धारण कर सकती है, कोई भी आकार ले सकती है, किसी की भी जान ले सकती है। दोस्तों, नाग नागिन महादेव शिव को ही अपना आराध्य मानते हैं। तो अगर आप भी महादेव के परम भक्त हैं तो सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें, ताकि भगवान शिव की कृपा और आशीर्वाद आप पर और आपके परिवार पर सदैव बना रहे। ऐसे में दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी घटना बताने वाले हैं जिसे सुनकर आपके होश उड़ने वाले हैं। ये चमत्कारी घटना है उत्तर प्रदेश के छोटे से गाँव सीतापुर की। दरअसल ये घटना घटित हुई सीतापुर के मुखिया और वहां के सबसे धनी इंसान सागर जी के साथ। परंतु सागर आज से करीब 5 साल पहले एक साधारण और गरीब व्यक्ति का जीवन व्यतीत करते आ रहे थे। वो अक्सर जंगल में बकरियां चराने जाया करते थे। एक दिन बकरी चराते चराते वो जंगल के थोड़ा और अंदर निकल गए। उसी जंगल में एक इच्छाधारी नागिन अपने नाग के साथ एक विशाल पेड़ पर रहा करती थी। वो नागिन गर्भवती थी। शाम का वक्त था और सागर जब उस पेड़ से गुजरा तब उसे एक चमकती चीज दिखाई दी, परंतु वो नाग नागिन उस समय उस चीज के पास थे। उन्हें देखकर वो थोड़ा सा घबरा गया, तुरंत ही घर की तरफ भाग गया। उस दिन वो इतना घबराया हुआ था कि उसने पीछे मुड़कर तक नहीं देखा। परंतु ऐसे में दोस्तों, उस रात जो चीज वो चमक रही थी वो बार बार उसके ध्यान में आ रही थी। पर वो इतना तो समझ ही गया था कि वो हो ना हो बहुत ही मूल्यवान चीज थी, और अगर वो मुझे मिल गई तो मैं भी धनवान हो जाऊंगा। परंतु सबसे बड़ी मुसीबत थी वो दोनों नाग नागिन। अगले दिन वो वापस वहीं जंगल में पेड़ के पास गया और कुछ दूर खड़े रहकर उस पेड़ के नज़दीक बैठे नाग नागिन को चुपके से देखने लगा। कुछ देर देखने के बाद उसने ध्यान दिया कि नागिन तो गर्भवती है। वो उस रात घर आकर सोचने लगा कि ये अच्छा मौका होगा, जब नागिन अपने बच्चे को जन्म दे रही होगी तभी वो नागमणि चोरी कर लेगा, क्योंकि उस समय नागिन कमज़ोर होगी। बस नाग को ही मारना होगा। दोस्तों, कहते हैं कि अगर किसी नाग के मुंह की तरफ गोबर मार दिया जाए तब वे अपना होश खो बैठता है। अब दोस्तों, सागर को ये बात अच्छे से पता थी और वो हर रोज गोबर लेकर उस विशाल पेड़ के पास सही मौके का इंतजार करने लगा। एक दिन वो मौका भी आया जब नागिन अपने बच्चे को जन्म देने वाली थी। तभी चुपके से सागर ने सही मौका देखते ही नाग के मुंह की तरफ जोर से गोबर मारा और फिर बड़ा पत्थर उठाकर नाग को मार डाला। और फिर उसने नागिन और उसके बच्चे को भी नहीं छोड़ा, उन्हें भी मार डाला और उस मणि को उठाकर जल्दी से घर की तरफ दौड़ गया। परंतु उधर नागिन किसी तरह बच गई थी, बस बेहोश पड़ी थी। जब नागिन को होश आया और उसने अपने पति और बच्चे को मरा हुआ देखा तो उसके दुख दर्द का ठिकाना ही नहीं रहा। वो उस समय गुस्से से पागल हुए जा रही थी, पर उसने सागर से बदला लेने की ठानी। परंतु नागमणि चली जाने की वजह से वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल नहीं कर सकती थी, परंतु इच्छाधारी नागिन होने की वजह से वो अपना रूप तो बदल ही सकती थी। इधर सागर को जैसे ही वो मणि मिली, उसका तो पूरा जीवन ही परिवर्तित हो गया। उसकी फसल इस बार बहुत अच्छी हुई, काफ़ी महंगे भाव में भी बिकी। उसकी तो जैसे मानो लॉटरी लग गई हो, क्योंकि वो जो भी धंधा कर रहा था उसे हर जगह से लाभ ही मिल रहा था। और सागर को पता था कि ये सब उस चमत्कारी मणि की वजह से हो रहा है। ये उस मणि का ही कमाल है। गांव में अब हर जगह उसका नाम था। सागर के इस रुतबे को देखकर एक अच्छा रिश्ता सागर के लिए उसके पास ही के गांव से आया और माया नाम की एक सुंदर स्त्री से उसका विवाह संपन्न हुआ। माया अपने पति सागर को बहुत प्यार करती थी, बहुत इज्जत देती थी। दोनों एक दूसरे का कदम कदम पर साथ निभाते। उनकी जोड़ी गांव में मिसाल बन चुकी थी। उधर नागिन भी एक पुरुष का रूप धारण कर जयंत नाम से सागर के यहाँ उसका मुंशी बन गया और सागर का विश्वास जीतने लगा। सागर भी जयंत के व्यवहार और वफादारी को देख उसे अपने भाई समान ही मानने लगा। एक दिन माया अपने पति सागर के पास आती है और बताती है कि तुम पिता बनने वाले हो, मैं गर्भवती हूँ। ये सुन सागर की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उस दिन वो
खुद अपने मुंशी जयंत के पास गया और बोला कि देखो जयंत, मेरा कोई भाई नहीं है, परंतु जब से तुम्हारा साथ मिला है तुम मेरे सगे भाई से भी कहीं अधिक बन चुके हो। आज मैं बहुत खुश हूँ, इसीलिए आज मैं अपनी पत्नी और तुम्हें एक खास जगह ले जाना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा इस दुनिया में तुम लोगों के सिवा कोई नहीं है। और वो अपनी पत्नी और जयंत को कार में बिठाकर गांव के कोने में ले जाकर कार एक छोटी सी कुटिया के सामने रोकता है और बताता है कि जब वो छोटा था तब इसी कुटिया में उसकी माँ की जान उसे जन्म देते ही चली गई थी। उसके पिता तो पहले ही गुजर चुके थे। तब एक बूढ़े बाबा ने उसकी माँ को वहीं दफना दिया था और सागर को उसी बूढ़े बाबा ने पाला था। सागर बताता है कि जब भी उसके साथ कोई बुरी घटना होती है या वो बहुत ही ज़्यादा दुखी होता है तो बस वो इसी कुटिया के पास चला आता है। यहाँ उसे एक अनोखा सुकून मिलता है। सागर आगे बताता है कि आज तुम दोनों को मैं इसीलिए यहाँ लाया हूँ क्योंकि तुम दोनों अब मेरी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुके हो। दोस्तों, ये सुन सभी की आंखों में पानी भर आता है। कुछ देर रुकने के बाद जब वे वापस पहाड़ी से होते हुए घर को जाते हैं तो अचानक उनकी गाड़ी पहाड़ी पर एक बड़े पत्थर से टकराती है और गाड़ी को जोर का झटका लगता है, जिसके कारण सागर तो कार में ही फंसा रहता है, परंतु उसकी पत्नी माया पहाड़ से नीचे गिर एक पेड़ पर अटक जाती है और उस पेड़ के ठीक नीचे बहुत गहरी खाई थी। दोस्तों, वो खाई इतनी गहरी थी कि अगर कोई इंसान उसमें गिर जाए तो उसका बचना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। दोस्तों, वो रात भी कार्तिक पूर्णिमा की ही थी। जयंत अपनी शक्तियां पाकर पुनः नागिन रूप धारण कर लेता है। सागर जयंत को देखकर चौंक जाता है क्योंकि जयंत अब नागिन में पुनः बदल गया था। वो नागिन सागर को बताती है कि कैसे ठीक इसी तरह वो भी स्थिति में फंसी थी जब सागर ने उसका पूरा घर संसार लूट लिया था, उसके पति और बच्चे को मारकर, और आज मेरे पास बदला लेने का अच्छा मौका है। सागर घायल गाड़ी में फंसा हुआ था, रो रो कर नागिन को बोलता है कि भले मेरी जान ले ले, परंतु मेरी पत्नी गर्भवती है, उसे छोड़ दे। परंतु तभी उस नागिन को अपनी वही स्थिति याद आती है कि क्या होता है जब कोई अपना छिन जाता है। ये जिंदगी का सबसे बड़ा दुख होता है। नागिन ने सागर का उसकी पत्नी के प्रति सच्चा प्यार देख उसे माफ कर दिया और माया को उस पेड़ से निकाल बचा लिया तथा दोनों को हॉस्पिटल छोड़ खुद वापस जंगल में उसी विशाल पेड़ के पास चली गई। जब सागर हॉस्पिटल से स्वस्थ होकर अपनी पत्नी के साथ घर वापस लौटा तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ कि उसने जाने अनजाने में लालच में कितनी बड़ी गलती करी है। वो नागमणि को लेकर उसी विशाल पेड़ के पास गया और उस पेड़ के पास उस नागमणि को रख फूट फूट कर रोने लगा और शाम को घर वापस आ गया। दोस्तों, कभी कभी इंसान लालच में इतनी बड़ी गलती कर बैठता है कि फिर उस गलती को कभी भी ठीक ही नहीं किया जा सकता और बस अंत में पछतावा ही रह जाता है। आपको ये घटना कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही कमेंट्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलें और अगर आपको ऐसी ही घटनाएं देखना पसंद है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि इसी तरह की नई वीडियोस की अपडेट आपको सबसे पहले मिलेंगे दोस्तों नई वीडियो में नई घटना के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।